बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.1 के हम 12 क्वेश्चन मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन है। ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले डी की पावर 4 माइनस डी क्यूब माइनस 3d स्क्वेयर प्लस डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल इसको पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम गैस करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक रूट गैस करते हैं खुद से। तो पहले 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। इसमें 1 की पावर 4 1 ही होता है, माइनस 1 की पावर 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि -3 आएगा इधर, प्लस 1 प्लस 2। तो ये कितना आएगा 3 -1 4 यानी कि -4 और 2 1 3 3 प्लस 1 4 प्लस 4, तो ये 0 हो जाता है, यानी कि 1 इसका रूट हमने मालूम कर लिया है। तो दूसरा हम अगेन कोई और रूट पुट करके चेक कर लेते हैं ताकि हम आसानी हो जाए बाद में। तो दूसरा रूट -1 पुट करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो 2 पुट करके चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, -2 की पावर 3 8 होता है, -3 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ार 12 प्लस डी की जगह 2 रखेंगे प्लस 2। तो यहाँ पे आता है 2 + 2 4 4 + 16 20 माइनस ये भी कितना आता है 20। तो इसका मतलब है 2 भी इसका रूट है। तो अब हम आसानी के साथ सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करके इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे इस्तेमाल करेंगे आपको पता, ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सबसे पहले 1 इधर रखेंगे, इसके सारे कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 -3 1 और 2। 1 को नीचे ले आएंगे, 1 1 ज़ार 1, फिर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे दोनों को तो 0 आएगा। 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, इधर क्या आएगा 0, इन दोनों को ऐड करेंगे -3 आएगा। -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। यहाँ पर आएगा -2, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -2 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब दूसरा हमने कौन सा रूट गैस किया हुआ 2 को इधर डिवाइड करते हैं 2 से, इसको जो बाकी बचा है 1 को नीचे ले आते हैं, 2 1 ज़ार 2, ऐड करेंगे 2 बचेगा, 2 2 ज़ार 4, ऐड करेंगे 1 बचेगा, 2 1 ज़ार 2, इनको ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस ये 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो देखें इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। डी स्क्वायर प्लस 2d की जगह हम लिख सकते हैं d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d को कॉमन ले लो, क्या आएगा d प्लस 1 इधर से कॉमन लो, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। d प्लस 1 को कॉमन लो, इधर भी d प्लस 1 आ जाएगा। तो d की 2 वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पर, d इज़ इक्वल टू -1, d इज़ इक्वल टू -1 हम लिखेंगे। सो d की सारी वैल्यूज़ कितनी हैं, 4 वैल्यूज़ हैं 1, ठीक है। हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू 1 2 -1 -1। तो ये क्या है, 2 रिपीट हुई हैं वैल्यू और 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, डिफरेंट वैल्यू हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे देयरफॉर इसका जो जनरल सोल्यूशन है GS जनरल सोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, y इज़ इक्वल टू, जो डिस्टिंक्ट है उनको पहले लिखेंगे C1e की पावर m1x, m1 की जगह 1 है तो 1x लिख देंगे, प्लस C2 लिखेंगे e की पावर m2x, यानी कि m2 की जगह 2 है 2x लिख देंगे। इधर ये रिपीट हो रहा है तो इधर हम लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे C3 प्लस C4x। 2 रूट रिपीट हो रहे हैं ना, यानी कि 2 पर आ रहा है ना, तो हम जो कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर 2 लगाएंगे, C3 प्लस C4x। अगर उससे अगला होता तो हम क्या लगाते, C5x स्क्वायर लगाते, यानी कि x की पावर बढ़ाते जाएंगे और साथ एक कांस्टेंट लगाते जाएंगे। तो बाहर हम लिखेंगे e की पावर -1x -x खाली लिख दें तब भी ठीक है। तो ये जो रिज़ल्ट आया है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आती है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ दिस, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सामने नज़र आ रहा है डी स्क्वायर, सब में कॉमन आ रहा है। तो डी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो इधर आएगा 16 डी की पावर 4 प्लस 8 डी की पावर 2 प्लस इधर क्या बचेगा 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखते हैं यह फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं, तो ये फैक्टराइज हो सकता है क्योंकि डी स्क्वायर इंटू इस 16 की जगह 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, डी की जगह डी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इस 1 की जगह 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 2 फार्मूले वाला इंटू 4d स्क्वायर लिख देंगे,
4d² इंटू 1 ये वाला लिखेंगे प्लस ये क्या बन जाता है, ये फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वो फार्मूला बन गया। तो d² इंटू 4d² प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला बन चुका है ऑलरेडी। तो इसको हम लिख देंगे d² इज इक्वल टू 0 4d² प्लस 1 इंटू 4d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अलग हम इनको 0 लिख देंगे। d² 0 का मतलब है d की दो वैल्यूज़ आती हैं 0 और 0, और यहाँ से ये भी दो वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से 4d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी आएगा 4d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से d² इज इक्वल टू आएगा -1/4, और यहाँ से भी d² किसके इक्वल आएगा -1/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाद आएगा प्लस -1/2 आयोटा आएगा। देखिए -1 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो आयोटा बन जाएगा, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा, तो बाहर प्लस माइनस भी लगाएंगे। सिमिलरली d इज इक्वल टू प्लस -1/2 आयोटा, ये रिपीटेड रूट्स आ गए हैं। तो ये सारे रूट्स हम इस तरह लिख देते हैं, d इज इक्वल टू 0 0। तो सबसे पहले देखें ये वाले जो रूट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, ये वाले रूट्स भी रिपीट हो रहे हैं, तो इनका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखना है वो भी देखें। हम लिखेंगे देयरफॉर जो इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा GS, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इनके लिए ब्रैकेट लगाएंगे, C1 प्लस C2x लिख के हम ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि दो ही हैं, यानी कि a0 जो है 2 बार आ रहा है, तो 2 कांस्टेंट लिख के हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। e की पावर हम 0x लिख देंगे क्योंकि 0 वैल्यू आई है m की, 0x लिख देते हैं। प्लस अब देखें ये कम्प्लेक्स रूट्स भी रिपीट हो रहे हैं, तो बार हम लिखेंगे e, ठीक है, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं हम लिखेंगे प्लस e की पावर ax लिखते हैं ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 0 है, 0 प्लस -1/2 आयोटा, 0 प्लस -1/2 आयोटा, क्योंकि ये रिपीट हो चुके हैं तो हम लिख देते हैं a की जगह 0x, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर भी एक छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, हम लिखते हैं c, इधर C2 लिख दिया, C3 प्लस C4x, और इसके बाद लिख देते हैं साइन bx, साइन b की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2x हम लिख देते हैं। प्लस क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो इधर भी हम 2 बार लिखेंगे, C4 के बाद आता है C5 प्लस C6x, इसको बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे cos 1/2x। गौर से देखें मैंने क्या लिखा है, देखें अगर एक ही कम्प्लेक्स रूट आता है, ये एक ही यानी कि रिपीटेड ना होते, अगर एक इस तरह का रूट्स आता कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक दूसरे के आते, तो हम इधर सिर्फ C3 लिखते, साइन 1/2x लिखते, C5 लिखते, cos 1/2x लिखते। लेकिन इधर क्योंकि दो बार रिपीट हो गया, ये कम्प्लेक्स रूट्स रिपीटेड कम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो लिहाजा हम साइन के साथ भी इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे C3 प्लस C4x, कॉस के साथ भी इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे C5 प्लस C6x। तो ये था इसका सोल्यूशन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, C1 प्लस C2x प्लस e की पावर क्या है 0, तो वो 1 होती है, e की पावर 0 1 होती है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इंटू C3 प्लस C4x साइन 1/2x, साइन 1/2x प्लस C5 प्लस C6x इंटू कॉज ऑफ 1/2x। मैंने आपको बताया था ये कोई मसला नहीं है, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह काज भी लिख सकते हैं, साइन को इधर भी लिख सकते हैं, साइन को इधर भी, यानी कि इधर काज लिखना तो इधर साइन लिखना तो इधर काज लिखना है, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ये है, d4 6d³ प्लस 15d² प्लस 20d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। गौर से देखें सारी जो सिम्बल्स हैं वो प्लस वाली आ रही हैं इसमें, अगर सारी प्लस वाली लामते हैं तो हम इसमें यानी कि प्लस वाला रूट हम गैस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस वाला रूट अगर 1 गैस करेंगे तो 1 सारे प्लस वाले होंगे तो कोई भी कैंसिल नहीं होगा, तो 0 आंसर नहीं आएगा। तो हमें माइनस वाला रूट ही गैस करना पड़ेगा। सबसे पहले -1 गैस करते हैं, -1 की पावर 4 लें तो +1 आ जाएगा, -6 फिर +15 फिर -20 +12, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं कि 0 आता है कि नहीं। 12 और 15 कितने हो गए, 27, 27 और 28, 28 -26, तो ये 0 नहीं हुआ। इसके बाद -2 चेक कर लेते हैं, -2 की पावर 4 लें तो 16 आएगा,
और -2 की पावर 3 लें तो -8 आएगा। -8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। तो यहाँ से -2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। यहाँ से -2 डी की जगह -2 रखेंगे तो -40 आएगा प्लस 12। अब चेक करते हैं कि इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। पहले प्लस वाली देख लेते हैं। प्लस वाली ये है और ये है। 60 + 12 + 16, 6 और 2 8, ठीक है, और 6 और 2 8, 88 आया। 88, तो ये भी कितना आएगा 88। माइनस वाली भी 88, प्लस वाली भी 88। तो इसका मतलब है -2 इसको सेटिस्फाई कर गया है। तो -1 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम इस तरह। -2 से सॉरी, -2 इसको सेटिस्फाई कर गया है तो -2 से इसको डिवाइड करेंगे। इसका कोफिशिएंट है 1, 6, 15, 20 और 12, ठीक है। 1 को नीचे लेके आएंगे -2 और ये हो जाएगा 4, 4 2 -8, ठीक है। और यहाँ पर 7 आएगा -14, ठीक हो गया। और 6 बचेगा, -12 इधर आएगा, इधर रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये जो नई इक्वेशन आई है इसको हम चेक करते हैं कि ये किस इसके लिए गैस करते हैं। इधर आएगा डी क्यूब, ठीक है, प्लस 4d प्लस 7d, 4d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 6 = 0, ये इक्वेशन आती है। फिर वही काम करेंगे क्योंकि माइनस वाली इसमें पुट करेंगे तब भी कैंसिल होंगे, प्लस वाली पुट करेंगे तो प्लस वाला गैस इसमें कामयाब नहीं होगा। तो -2 पुट करके चेक कर लेते हैं। -2 का क्यूब प्लस 4 × -2 का स्क्वायर -7 2 14 प्लस 6 = 0, -8 प्लस 2 2 4 4 16, -14 प्लस 6 = 0। -8 और -14 कितने हो गए, -22 प्लस 16 प्लस 6 कितने हो गए 22। तो ये 0 आ जाता है। इसका मतलब -2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी -2 सेटिस्फाई करेगा। तो हम इधर नीचे लिख लेते हैं 1 -2, ठीक है, फिर 2 और -4 और 7 में से 4 बाकी 3 -6 और ऐड करेंगे तो 0। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है d² प्लस 2d प्लस 3 = 0। तो यहाँ से इस तरह फैक्टराइज ये नहीं हो सकता, इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं d = -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 -4 × a क्या है 1, c क्या है 3, डिवाइडेड बाई 2 × a की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है। -2 प्लस -4 -12 डिवाइडेड बाई 2 और = -2 प्लस -12 में से 4 बाकी 8 डिवाइडेड बाई 2। तो -2 प्लस माइनस इसमें क्या आएगा जी 2√2 आएगा, यानी कि 2√2 आयोटा आएगा क्योंकि माइनस भी अंदर है। तो डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। -1 प्लस -√2 आयोटा, ये रूट्स आए हैं। तो टोटल जो सारे रूट्स आए उनको इधर लिखते हैं। हम लिखेंगे सो d = -2 आया था, फिर -2 आया था, ये वाले 2 रूट्स आए थे। उसके बाद ये कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं -1 प्लस -√2 आयोटा। तो सबसे पहले इसका हम जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं। देयरफॉर इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन इज़ y = ये 2 रिपीट हो रहे हैं, -2 रिपीट हो रहा है तो इसमें हम ब्रैकेट लगाएंगे c1 प्लस c2x e की पावर -2x लिख देंगे, -2x प्लस, ठीक है। इसका काम हो गया। अब ये कम्प्लेक्स आ गया, कम्प्लेक्स e की पावर ax लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है -1, तो -x लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद c3 की बारी है, c2 हो चुका है, c3 cos ऑफ bx, b की जगह हम लिख देंगे √2x प्लस c4 साइन ऑफ bx, तो b की वैल्यू क्या है √2, तो bx लिख देंगे √2x। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस।